राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे तो प्रश्न है, इनका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री के नग्न होकर नहाने से उसके पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, घर में धन और दरिद्रता कैसे आती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मगर मेरी एक शर्त है, कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी काम नहीं आता। तो पार्वती कहती है, प्रभु मैं कहानी पूरे मन से सुनूंगी, आप कहानी प्रारंभ करो। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी ने अपनी बहन लक्ष्मी से कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं सोचती हूँ कि आपसे पूछूं या नहीं पूछूं। तो लक्ष्मी कहने लगी, बहन ऐसी क्या बात है जो मन में रख रही हो, निसंकोच पूछो। वैसे भी हमेशा एक बात ध्यान रखो, यदि मन में कोई बात आए तो उसे मन में ना रख करके उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए तुम अपने मन की बात को मेरे सामने निसंकोच रख सकते हो, मुझसे पूछ सकती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर लक्ष्मी की बात को सुन करके अलक्ष्मी कहने लगी कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। पर ऐसा क्यों है। फिर अलक्ष्मी की बात को सुन करके लक्ष्मी ने हंसकर कहा, हम सगी बहनें जरूर हैं, समान सुंदर भी है, लेकिन हमें समान आदर नहीं मिलता। आदर पाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता है। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुँचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर के लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। हमेशा ध्यान रखो, आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाओ। फिर तो लक्ष्मी की बात चुप गई। अलक्ष्मी को ऐसा लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। फिर एकदम से अलक्ष्मी ने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का विचार ना करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाती हूँ तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना देती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर अलक्ष्मी की बात को सुन करके लक्ष्मी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी मैं दूसरे दिन उसे रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता नहीं है। फिर तो लक्ष्मी की बात को सुन करके अलक्ष्मी कहने लगी, तुम ठीक कहती हो, पर तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। फिर अलक्ष्मी की बात को सुन करके लक्ष्मी कहने लगी, देखो बहन, तुम उस व्यक्ति को दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हो। मैं जिससे रूठ जाती हूँ और जिस पर मेरी कृपा होती है उसका तुम कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। जिसके सर पर मेरा बदहस्त ना हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने की इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखा करके देख लेना। फिर तो लक्ष्मी की बात अलक्ष्मी को चुभ गई और वह बोली, ठीक है, अब तुम ही बताओ कहाँ पर चले। तो लक्ष्मी बोली, दूर क्यों जाए, पास ही एक नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है। वह रोजाना मंदिर में पूजा करने जाता है और वह मेरा पक्का भक्त है, उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। फिर तो अलक्ष्मी को एकदम से ताव आ गया और दोनों हाथ झटक करके कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारे मित्र का सिर झुक जाएगा। और ऐसा कह करके वह लक्ष्मी वहां से चली गई। मगर लक्ष्मी वहां पर खड़ी रही और अपनी बहन अलक्ष्मी के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दोनों बहनें उस नगर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने भेष बदल कर रखा था, साधारण स्त्रियों की तरह। वह दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया और ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वहां पर मंदिर था और वहां पर हर रोज
दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहाँ आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में गिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर तो लक्ष्मी और अलक्ष्मी उस मंदिर के पास भेष बदल कर बैठी थी, और तब तक थोड़ी देर के बाद में वही दीनू नाम का ब्राह्मण आ गया जो लक्ष्मी का भक्त था। फिर तो दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो अलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी, ये तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। तो लक्ष्मी बोली, हाँ करती हूँ। और ऐसा कह करके लक्ष्मी ने एक पोला बांस उस ब्राह्मण के रास्ते में रख दिया जिसके अंदर सोने की मोहरी भरी हुई थी। अब उधर वह ब्राह्मण पूजा करके जब वापस लौटा तो रास्ते में पड़ा हुआ वह बस का टुकड़ा उसने उठा लिया। उसका विचार था कि यह टुकड़ा किसी न किसी काम आ जाएगा, घर में सौ जरूरतें होती हैं, चलो इस टुकड़े को घर ले चलते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अभी वह ब्राह्मण कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। फिर लड़के ने पहले ब्राह्मण जी से राम राम की, फिर बड़ी ही विनम्रता से बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने ये कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ ऐसा बांस। पंडित जी, कहाँ मिलेगा? फिर तो वह ब्राह्मण कहने लगे, बेटा, ये बांस मैंने माल नहीं लिया, ये रास्ते में पड़ा मिला था, इसलिए मैं उठा लाया, तुम्हें जरूरत हो तो तुम रख लो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी ने उस बस के अंदर सोने की मोहरें भर रखी थी, मगर जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी माया दिखाई तो वह लड़का ब्राह्मण के पास में उस बस को लेने के लिए आ गया। फिर वह ब्राह्मण उस लड़के से कहने लगा कि यह बस बाजार में 1 रुपया से काम का नहीं है। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चवन्नी है, आपको मैं चवन्नी देता हूँ, आप ये बांस मुझे दे दो जिससे मेरी चारपाई पूरी हो सके। फिर वह ब्राह्मण कहने लगे, एक काम करो, तुम चवन्नी मुझे दे दो, शेष पैसे जो बचेंगे वह मुझे शाम को दे जाना। तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है पंडित जी, आप चवन्नी रख लो, बाकी के 12 आने मैं शाम को दे आऊंगा। फिर तो वह ब्राह्मण बहुत ही खुश थे कि बिना किसी हिल हुज्जत के 1 रुपया कमा लिया। अब उधर ब्राह्मण ने चवन्नी लेकर के बांस का वह टुकड़ा उस लड़के को दे दिया और चवन्नी लेकर के उन्होंने अपनी डोलची में रख ली। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर मंदिर के पास में खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थी। तो अलक्ष्मी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी सोने की मोहरें मात्रा मैंने एक चवन्नी में बिका दी, और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी, चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दोनों बहनें उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। अब आगे तालाब के पास में उस ब्राह्मण ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई वह चवन्नी लेकर भाग गया और उस ब्राह्मण को पता नहीं चला। फिर फूल तोड़ करके जब वह अपने घर चलने लगा, इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर के उस ब्राह्मण से बांस ले लिया था और पास में आकर बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत ही भारी है, दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक नहीं होगी, इसलिए आप अपना बांस वापस कर लीजिए और मेरी चवन्नी मुझे वापस कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर इतना कह करके उस लड़के ने वह बांस जो था वह ब्राह्मण के हवाले कर दिया। उधर ब्राह्मण ने बांस ले लिया लेकिन चवन्नी डोलची में नहीं थी। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ दूसरी दे दूंगा, इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर वह लड़का कहने लगा, ठीक है पंडित जी, आप घर जाए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। और ऐसा कह करके वह लड़का अपनी राह लौट गया। अब इस प्रकार से वह बांस जो था फिर से ब्राह्मण के पास आ गया। तो लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी से कहने लगी, देख लिया, तुमने अपना प्रभाव दिखाया और बांस उस ब्राह्मण से छिनवा दिया, लेकिन मेरी कृपा से वह बांस फिर से पुनः उस ब्राह्मण के पास आ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी को मुस्कुराते देख करके अलक्ष्मी माँ ही मन में जल उठी और बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते चलो अभी मैं इसे कैसे कैसे नाचना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर वह ब्राह्मण इन सब बातों से बेखबर होकर के अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांत उन दोनों बहनों यानी लक्ष्मी और अलक्ष्मी का प्रभाव सहता हुआ चुपचाप चला जा रहा था। फिर आगे चल करके उसे एक व्यक्ति और मिला। उसने ब्राह्मण को चवन्नी वापस करते हुए बताया और कहा, पंडित जी, कल मेरा लड़का आपकी डोलची से ये चवन्नी उठा लाया था, वह बहुत ही बड़ा शैतान है, मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ, हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे करके वह चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर के चवन्नी लेने की बात कह करके उस बांस को दे करके गया था। फिर तो आवाज सुन करके वह लड़का लौट आया और अपनी चवन्नी वापस पा करके वह प्रसन्न हो गया
उधर वह ब्राह्मण निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस था जिसके अंदर सोने की मोहरी भरी हुई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राह चलते हुए ब्राह्मण सोच रहा था कि बांस तो काफी बाजनी है, तो मजबूत होगा क्योंकि ठोस है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा जिससे कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। और फिर उस ब्राह्मण ने जब ऐसा सोचा तो उधर अलक्ष्मी को क्रोध आ गया। उधर लक्ष्मी के प्रभाव से ब्राह्मण को लाभ होता देख करके अलक्ष्मी मन ही मन में बुरी तरह जली जा रही थी। जब उसने देखा कि ब्राह्मण का घर करीब आ गया तो कोई उपाय न पा करके उसने ब्राह्मण को मार डालने का विचार किया और उसने अपनी बहन लक्ष्मी से कहा, देखो संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी, देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मारता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से वह लक्ष्मी ज्योति तुरंत ही सांप का रूप रख करके उस ब्राह्मण की ओर दौड़ी चली आ रही थी। उधर लक्ष्मी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई, वह इस तरह खड़ी मुस्कुराती रही। उधर सांप को देख करके वह ब्राह्मण चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए हुए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर ब्राह्मण ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और सांप की डर की वजह से वहां से भागने लगा। लेकिन सांप बनी अलक्ष्मी उसे छोड़ने वाली कहाँ थी, वह तो उस गरीबों के प्राणों की प्यासी बन चुकी थी। उधर वह ब्राह्मण के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती जा रही थी। फिर तो ऐसा नजारा देख करके वह ब्राह्मण घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा है, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ, आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो, दर्द में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन वह नाग तो अलक्ष्मी का रूप था जो ब्राह्मण को किसी भी तरह से डांसना चाहता था और लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उस सर्प ने उस ब्राह्मण की बातों पर ध्यान न दे करके एकदम से फूंकारता हुआ आगे झपट पड़ा। उधर ब्राह्मण ने देख लिया कि अब बिना संघर्ष किए जान नहीं बचेगी। फिर ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगा करके वही बांस सर्प के ऊपर दे मारा और फिर जैसे ही वही बांस धरती से टकराया तो उस बस के 2 टुकड़े हो गए। उधर उसके भीतर भरी हुई सोने की मोहरें खन खना करके बिखर गई। तो लक्ष्मी ये सब देख करके हंसने लगी। उधर ब्राह्मण के मुंह से हैरतपूर्ण चीख सी निकली, अरे ये सब क्या मिल गया। थोड़ी देर के बाद में वह ठगा सा खड़ा हुआ, आंखें फाड़े सी वह नजारा देखता रह गया। मानो मोहरों को देख करके वह ब्राह्मण एक पल के लिए उस सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे फिर झटका सा लगा तो सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही वह सर्प यानी अलक्ष्मी वहां से भागी वैसे ही वह ब्राह्मण जो था उन मोहरों के ऊपर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर की गरीबी आज मेरी दूर हो गई, तेरी महिमा कौन जान सकता है, चलो अब घर में बैठ करके तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने जल्दी से सारी मोहरें उस अंगोछे में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। उधर एक पेड़ की छाया में खड़ी हुई लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, तुम्हें बड़प्पन की था मिली या नहीं मिली। हमेशा ध्यान रखो, बड़प्पन किसी को कुछ देने में है न कि उससे छीनने में है। यदि किसी के साथ में अच्छा न कर सको तो उसके साथ में कभी बुरा नहीं करना चाहिए। फिर तो इस प्रकार लक्ष्मी की बात को सुन करके अलक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप उदास खड़ी रही। फिर लक्ष्मी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहा, इतना सब कुछ हुआ फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ भी रहेगी हमेशा साथ में रहेंगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बहस नहीं करनी चाहिए। फिर अलक्ष्मी की नजर एक सरोवर पर पड़ती है जिसमें एक स्त्री नग्न होकर स्नान कर रही थी। फिर उस स्त्री को अलक्ष्मी ने अपने प्रभाव में ले लिया और उसका पति रातों रात में भिखारी बन गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो लक्ष्मी ने कहा, इस स्त्री पर तुमने इसलिए विजय पाई है क्योंकि जो स्त्री जल में नग्न होकर स्नान करती है वह वरुण देव का अपमान करती है, क्योंकि जल के देव वरुण होते हैं, और जो स्त्री वरुण का अपमान करती है उसके घर में धन नहीं दरिद्रता आती है और उसका पति भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जो स्त्री जल में नग्न होकर नहाती है उस पर मेरी कृपा नहीं होती और वह मेरे प्रभाव से मुक्त रहती है, इसलिए ऐसी स्त्री को तुम केवल अपनी चपेट में ले सकती हो और जिस पर मेरी कृपा होती है उसका तुम कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। यहाँ पर इस स्त्री ने सरोवर के अंदर जल में नग्न होकर स्नान किया, इसने वरुण देव का अपमान किया है, इसलिए इस पर मेरी कृपा नहीं रही और तुमने इसे अपनी चपेट में ले लिया और इसके पति को दरिद्र बना दिया।
और उसे भयंकर रोग से ग्रसित कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था स्त्री के जाल में नग्न होकर स्नान करने से उसके पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझ लो, यदि कोई स्त्री जल में नग्न होकर स्नान करती है तो वरुण देव का अपमान होता है और इसलिए उस स्त्री का पति भयंकर रोग से पीड़ित हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। फिर उसका सारा धन बीमारी में ही खर्च हो जाता है और वह कंगाल हो जाता है। इसलिए स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वरना उसका पति जीवन भर हमेशा कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि घर में धन और दरिद्रता कैसे आती है। तो समझ लो, जो पाप कर्म करते हैं, जो दूसरों से धन छीनते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती, वहाँ पर लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, सभी धर्म पर चलते हैं, उस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है। और जब लक्ष्मी की कृपा होती है तो अलक्ष्मी की पेश नहीं जाती, जैसा कि तुमने इस कहानी में सुना और समझा। और ऐसा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।